हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर है रोहित कुमार के नाम से आप जाकर उनको फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, चलते आज देखते हैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। कुछ नए नए क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रतिबिंब का। पहला क्वेश्चन किसका है? प्रतिबिंब का है कि दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। किसका चुनना है? दी गई आकृति का जल में बनने वाला। जल में, अब ये आकृति दी गई है, ये आकृति है। अच्छा, जल कहाँ रहेगा? बगल रहेगा क्या? जल नीचे रहेगा ना, नीचे। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको बनाना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। क्या करना है? ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के हिसाब से बनाना है। कैसे बनाएंगे? जल प्रतिबिंब का है तो जल नीचे होगा। आप दिमाग लगाइए कि ये जो लिखा है, ये वाला जो चित्र बना है, ये वाला, ये किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा क्या? बोलिए, नीचे होगा ना। अगर ये यहाँ है, ये यहाँ ऊपर है, तो ये जब ऐसे पलटेगा, नीचे जल प्रतिबिंब है, तो क्या ये वाला नीचे हो जाएगा क्या? बिल्कुल नीचे हो जाएगा। अच्छा, क्या इसमें नीचे है? नहीं। इसमें है? नहीं है। है किसमें? इसमें भी है और इसमें भी। लेकिन अब ये जो नोक है, ये जो नोक है, ये नीचे हो जाएगा कि ऊपर ही रहेगा? नीचे हो जाएगा। जब ये पलटेगा तो ये नोक कहाँ होगा? नीचे होगा। लेकिन इसमें देखिए नोक कहाँ है? ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला। और बी वाला दिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सही तो हमारा बी वाला हुआ, लेकिन बी वाला दिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो यानी सही क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ संख्या दी गई है। क्वेश्चन क्या है कि ये कुछ संख्या दी गई है। इस संख्या श्रृंखला में दाईं ओर से सातवां, किधर से? एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बफरिंग हो गया था। चलिए देखते हैं। ये कुछ क्या दी गई है? संख्या दी गई है, और इसी संख्या श्रृंखला में दाईं ओर से सातवां, दाईं ओर से किधर? सातवां, और बाईं से छठी संख्या कौन सी है? ये जो श्रृंखला दी गई है, इसमें से बोला गया है कि दाईं ओर से सातवां पद के बाएं छठी संख्या। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमसे वर्णमाला पढ़े होंगे, वर्णमाला हम पढ़ाए थे कि जब दाया और बायां रहे, यानी जब दाया बायां रहे या बाया दाया रहे, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ में आया क्या दोस्तों? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए, यहाँ क्या है? एक तरफ दाया है, दाएं से कितना? 7, और बाएं से कितना? 6। यानी दाया बाया है कि नहीं? है ना। तो क्या करेंगे? 7 और 6 क्या होगा? 13। लेकिन किधर से? तो पहले जो दिया है, पहले क्या दिया है? दाया दिया है। यानी दाएं तरफ से 13वां संख्या कौन सी होगी? समझ में आया क्या? चलिए देखते हैं। दाया इधर ही है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि दाया बाया कैसे पहचानेंगे। आपका जो दाया होगा वही दाया होगा, जो बाया होगा वही बाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दाया इधर है, तो ये दाया हुआ। चलिए गिनते हैं दाएं से 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन सा नंबर आया? 13वें पे 3 आया ना। तो 3 दिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया क्या? समझ में आया। अब ये ट्रिक के माध्यम से कैसे? दाया बाया देखे, दोनों को जोड़ दिए। 7 6 13। किधर से? दाएं से। दाएं से 13वां कौन सा हुआ? 3 हुआ।
ठीक है, फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर कौन सा हुआ? 3 हुआ। एक बार बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या बोला है कि दाईं ओर से सातवां, तो पहले दाईं ओर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे क्या आया? 4। दाईं ओर से सातवां, पद से छठी संख्या, बाएं से छठी संख्या। अब आप यहां खड़े हैं, यहां सातवें पे आ गए, बाया इसका इधर ही होगा, और यहां से छठी संख्या, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्या 3 ही आया क्या? बोलिए दोस्तों, 3 ही आया ना? तो हम स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जब आपको दिखे दाया बाया आप जोड़ लीजिए, या दिखे बाया दाया तो जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ 7 6 कितना हुआ? 13 हुआ। किधर से गिनना है? जो पहले दिया हो। पहले क्या दिया है? दाया, यानी हमको दाएं से 13 गिनना है। दाएं से 13 गिनेंगे तो क्या आएगा? 3, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में है। समझ में आया दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, पासा का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रतीक चिन्ह, ये जो डॉलर है, प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा? यानी हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है डॉलर का विपरीत। दोस्तों जो भी पासा पढ़े होंगे हमसे, उनको अच्छे तरीके से पता है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, किसका प्रतीक पूछा है? डॉलर का। आप मिलाइए, डॉलर है कहां? अच्छा डॉलर यहां है क्या? बिल्कुल। और डॉलर देखिए यहां भी है ना? तो डॉलर डॉलर कॉमन हुआ कि नहीं? अच्छा, जब हम क्या बोले थे कि जब कुछ कॉमन मिले, जब कुछ दोनों में कॉमन मिले, तो आप क्या करें? घड़ी की दिशा में उसको घुमा दें। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। जैसे यहाँ डॉलर है तो पहले डॉलर, अगर हम यहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऐसे, डॉलर के बाद क्या? परसेंट, और परसेंट के आगे क्या है? स्टार है। हमने इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया। यहाँ पे डॉलर यहाँ है, इसको भी हम घड़ी की दिशा में यहाँ घुमाएंगे, तो डॉलर के नीचे फिर डॉलर, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है? ये। समझ में आया क्या? अब हमसे पूछा किसका विपरीत है? डॉलर का ही विपरीत पूछा है। यानी प्लस का विपरीत तो परसेंट होगा, स्टार का विपरीत ये होगा। डॉलर यहाँ कॉमन है और डॉलर का ही विपरीत पूछा है, तो ध्यान से देखिए, डॉलर यहाँ इसमें एक सिंबल ऐसा होगा जो नहीं आया है। क्या वो सिंबल ये वाला है क्या? एंड वाला। एंड वाला सिंबल जो होता है, एंड वाला सिंबल नहीं ना आया, तो इसका डॉलर का विपरीत कौन सा हुआ? एंड। डॉलर का विपरीत क्या हुआ? एंड हुआ, जो कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा बताओ, ऑप्शन से काटना हो कैसे काटेंगे? अब बताओ, परसेंट होगा क्या? नहीं, परसेंट तो प्लस का विपरीत है। ये होगा क्या? नहीं, ये तो स्टार का विपरीत है। प्लस होगा क्या? नहीं, ये परसेंट का विपरीत है। तो यही तो एक बचा है ना, बोलो, यही एक बचा है ना, एंड वाला। तो आप आसानी से इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? एंड हुआ। चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है। क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है। जब आपको सवाल दिखे ऐसे, आपको कुछ नहीं दिखना है, बड़ा सा प्लस बना लेना। बना लिए। पूरब किधर होता है? इधर पूरब होता है, तो इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्या बना लिए? आसानी से बन जाएगा। अब बताइए, बोला है क्या कि उत्तर पूरब क्या बन जा रहा है? उत्तर बन जा रहा है। अच्छा आप बताइए, क्या उत्तर पूरब दिशा यही है क्या? बोलिए, उत्तर पूरब दिशा यही है, और उत्तर पूरब दिशा बन क्या जा रही है? तो उत्तर बन जा रहा है। यानी 45 डिग्री वामावर्त घूमे कि नहीं घूमे? बोलिए, 45 डिग्री वामावर्त घूमे कि नहीं? क्योंकि बोला है उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है, तो ये हमारा दिशा है उत्तर पूरब 45 डिग्री घूम के क्या बन गया? उत्तर बन गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या है, तो पूर्व क्या बनेगा? अगर यहाँ 45 डिग्री घुमा है वामावर्त, तो बोला है पूर्व क्या बनेगा? तो पूर्व तो ये रहा, तो पूर्व ही 45 डिग्री घूमेगा कि नहीं घूमेगा?
जब पहले घूमा है तो पूर्व क्या बना, पूर्व अगर 45 घूमेगा तो क्या ये उत्तर पूरब बना क्या? बोलिए, जब ये 45 घूमा तो उत्तर बना था, अब पूरब भी 45 घूमेगा तो उत्तर पूरब बनेगा, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? उत्तर पूरब, जो कि कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया दोस्तों? कौन सा सही है? बी। समझ में आया क्या? बोलिए, उत्तर पूरब। चले अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट दोस्तों। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। चलिए बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का मान ज्ञात करें। यानी जो संख्या यहां अनुपस्थित है इसका मान क्या होगा? पहले दिया है 3, उसके बाद दिया है 12, उसके बाद ये दिया है 21, 612, तो बीच में क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। 3, 12 यहां खाली है और फिर क्या है? 21, 612। बताइए। अच्छा दिमाग लगाइए दोस्तों, आप क्या 3 से 12 तक कैसे जा सकते हैं? कुछ गुणा करेंगे, या फिर वर्ग करेंगे, या फिर क्यूब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम वर्ग करके देखते हैं। इसको वर्ग करते हैं। अगर 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 9। 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9। अगर 9 में हम 3 जोड़ दें तो क्या 12 हो जाएगा क्या? बोलिए, हो जाएगा। 3 है, 3 का वर्ग अगर हम करें तो 9 हुआ, और 9 में 3 जोड़ दिए तो क्या 12 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ 12 है, जैसे यहां वर्ग किए हैं यहां भी वर्ग करेंगे। अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 144। क्या किए? 12 का, जैसे यहाँ 3 का वर्ग किए थे, 3 जोड़े थे तो 12 आया। अब की बार हम 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 144। अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 147। समझ में आया क्या दोस्तों? कितना हुआ? 147। जैसे यहाँ 3 का वर्ग किए, 3 जोड़े 9, तो यहाँ भी 12 का वर्ग किए और 3 जोड़े 147। क्या ऑप्शन में है 147? है, 147 ऑप्शन में है। लेकिन क्या ये सही है? इसको तो पता करना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं सही है कि नहीं। मान लीजिए यहां हम 147 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 147 लिख दिए। अब जैसे यहाँ 12 का वर्ग किए थे ना, तो 144 प्लस 3 हुआ, तो अब की बार 147 का वर्ग करेंगे, 3 जोड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो 147 का वर्ग मतलब 147 का 2 बार गुणा करना होगा। चलिए 147 से 2 बार गुणा करते हैं। 7 सत्ता 49, 7 चौक 28, 28 चार कितना होता है? 32, 3 7 एकन्नम 7 3 10, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 2 18, 4 एकन्नम 4 1 5, 1 सत्ते 7, 1 चौका 4, 1 एक कम 1, यही आया। जोड़ेंगे 9, 8 2 10, 8 7 15, 1 16, 5 4 9 1 10 1 11, 1 1 2। कितना आया दोस्तों? 21,609। कितना आया? अगर हम 147 का वर्ग करेंगे तो आया 21,609, और हम यहां भी 3 जोड़े हैं तो यहां भी 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21,612 आया क्या? जो कि यहां आ रहा है 21,612। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हुआ फिर? 147। यानी हम जो दिमाग लगाएं, जो फार्मूला लगाएं, 147 क्या सही है? बोलिए दोस्तों, कैसे आया? 3 का वर्ग किए 9, 3 जोड़े तो 12, 12 का वर्ग किए 144, 3 जोड़े तो 147। यही हमको निकालना था। तो 147 है कहां? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? 147। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण का है। किसका है? कथन और कारण का है। चलिए दिशा निर्देश क्या दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में कथन और कारण के रूप में 2 कथन दिए गए।
दोस्तों चलिए हल करते हैं इसको। कथन है कि ग्रेफाइट चिकना होता है। कथन क्या कहा गया है? कथन है कि ग्रेफाइट ग्रेफाइट कैसा होता है? चिकना होता है। ग्रेफाइट चिकना होता है और स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि ग्रेफाइट चिकना होता है और स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, यानी ये बात क्या सही कह रहा है? बिल्कुल। अगला वाला पढ़ते हैं कारण। कारण क्या है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। बोलिए दोस्तों, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और ग्रेफाइट चिकना होता है और स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अच्छा एक बात ये बताइए, क्या ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण ग्रेफाइट चिकना होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। हाँ होता है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सही है, लेकिन क्या इसकी वजह से ये होता है क्या? नहीं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है तो नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, तो सही क्या होगा? यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये वाला सही होगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा? बी वाला। बी मतलब ए और आर तो दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सही तो दोनों हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए कि नीचे एक प्रश्न उसके बाद दो कथन एक और कथन दो दिए गए हैं। ठीक है, आपको यह तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस जब ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको यह समझ लेना है कि हमको उत्तर नहीं निकालना है। उत्तर क्या है हमसे नहीं मतलब है, हमको ये देखना है कि उत्तर आएगा कैसे। उत्तर क्या पहले वाले कथन से आएगा, दूसरे वाले से आएगा, किससे आएगा हमको ये देखना है। लेकिन उत्तर क्या आएगा, उत्तर कैसे उत्तर क्या आएगा हमसे इससे नहीं मतलब, हमको उत्तर नहीं निकालना है। समझ में आया दोस्तों? जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आप पहले देखिए, पहले वाले कथन को देखिए क्या उत्तर आ रहा है क्या, अगर आता है तो सही है। दूसरे से आ रहा है क्या, अगर आता है तो सही है। दोनों से आता है क्या, दोनों से आता है तो सही है। नहीं आता है तो भी सही है। लेकिन क्या उत्तर आएगा निकल के, हमसे इससे नहीं मतलब है, लेकिन एग्जैक्ट उत्तर आएगा किससे ये मतलब है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों। और एग्जाम में 100% है जो है कि आप लोग फंसाते हैं बहुत है, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। पहले तो ये बैंक में देखा गया था, अब रेलवे में भी आ रहा है, अब एसएससी में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी सी डी और ई निम्न में से सबसे लंबा कौन है। यानी ये जो 5 लोग हैं इनमें सबसे लंबा कौन है। अब आप बताइए, ए वाले से उत्तर दे लेंगे कि बी वाले से दे लेंगे कि दोनों से दे लेंगे। चलिए देखते हैं, पहला पढ़ते हैं। अगर आप पहला पढ़ रहे हैं तो दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, अगर आप पहला पढ़ रहे हैं तो दूसरे से कोई मतलब नहीं, अगर दूसरा पढ़ रहे हैं तो पहले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए देखते हैं। ए बी से लंबा है। अच्छा, ए किससे लंबा है? बी से। बी से लंबा है तो ऊपर ही होगा। ठीक है, आगे लेकिन सी से छोटा है। अच्छा, सी से छोटा है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, और आगे पढ़िए। डी सबसे लंबा नहीं है। डी सबसे लंबा नहीं है। अच्छा आप बताओ, डी को आप कहां बैठा सकते हो? डी को यहां बैठा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर भी तो एक लोग रहेंगे, 5 लोग हैं ना, 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5। डी को यहां बैठाओगे। एक बार बोला है कि डी सबसे लंबा नहीं है, क्या बोला है
कि डी सबसे लंबा नहीं है। डी सबसे लंबा नहीं है तो दूसरे स्थान पर बैठ सकता है या और कहां बैठ सकता है, और अगर डी दूसरे पे न बैठ के डी यहां भी तो बैठ सकता है। सिर्फ ये बोला है कि डी सबसे लंबा नहीं, तो ये सबसे लंबे पर हम किसी और को बैठा देंगे तो डी यहां भी बैठ सकता है, यहां भी। कहां बैठा है कुछ क्लियर है? कुछ नहीं क्लियर है ना। तो क्या हम पहले से उत्तर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। पहले से उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। क्या सही है? बोलिए। गलत है ना। तो पहले से उत्तर नहीं दे पाएंगे यानी पहला भी गलत है। ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा बफरिंग हो गया तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो क्या पहले से हमारा उत्तर निकल के आया? क्या नहीं आया। अब हम दूसरे को देखते हैं। अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है कि दो व्यक्ति सी से लंबे हैं। सी से लंबे कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। और व्यक्ति कहां बैठे हैं? फिर सी के नीचे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? हाँ, बैठे तो सी के नीचे ही हैं। अगर सी से ऊपर दो व्यक्ति हैं तो सब और सी के नीचे बैठे हैं, लेकिन कौन नीचे बैठा है कौन ऊपर बैठा है ये तो पता नहीं है ना। ये तो हमसे इसमें तो पता नहीं निकला कि ऊपर कौन बैठा है नीचे कौन बैठा है। ये क्लियर है कि सी के ऊपर दो बैठे हैं तो फिर सी के नीचे भी दो बैठेंगे, लेकिन कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा ये तो क्लियर नहीं है। बोलिए, तो क्या हमसे दो से उत्तर निकल पाया? क्या नहीं निकल पाया। जब पहले से भी उत्तर नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, तो एक बार हम दोनों को मिला के देख लेते हैं। चलिए दोनों को मिला के देखते हैं। दोनों को मिला के अब की बार देखते हैं। ए बी से लंबा है। बी से लंबा कौन है? ए। ऐसे बैठेगा, लेकिन सी से छोटा है तो सी से छोटा है। ठीक है। और बोला है डी सबसे लंबा नहीं है। अच्छा, डी को अभी छोड़ देते हैं। डी को कहां बैठा है अभी नहीं पता है, छोड़ देते हैं। अगला पढ़ो। दो व्यक्ति सी से लंबे हैं। सी से लंबे कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। क्या आप कन्फर्म है क्या कि डी कहां बैठेगा? भाई अभी तक डी का स्थान नहीं क्लियर था, यहां भी बैठेगा क्या है? लेकिन दूसरा वाला जब पढ़े कि दो व्यक्ति सी से लंबे हैं तो सी से लंबे दो व्यक्ति हैं, और यहां बोला है कि डी सबसे लंबा नहीं है, तो क्या डी यहीं बैठेगा? क्या अब तो सबका स्थान क्लियर हो गया। बोलिए, तो कौन एक लोग बचे हैं? एक लोग बचा है ई, तो ई यहां बैठ जाएगा। क्या सभी लोग बैठ गए? क्या बिल्कुल। लेकिन कब बैठे? कब बैठे? जब हम पहला और दूसरे को दोनों को मिलाए तब। नहीं तो अकेला पहला से भी उत्तर नहीं आया था, दोनों से भी उत्तर, दूसरे से भी उत्तर नहीं आता, लेकिन हम दोनों को मिलाए तो हमारा उत्तर आ गया। कब आया? जब हम दोनों को मिलाए तो हमारा उत्तर आ गया। तो हम अब इसमें पूछा क्या है कि सबसे लंबा कौन है, तो क्या सबसे लंबा ई है? क्या है, लेकिन हमको उत्तर नहीं बताना, तरीका बताना है कि हाँ दोनों को मिलाने से हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा? दोनों कथन भी मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, नहीं ये नहीं होगा, अपर्याप्त नहीं पर्याप्त है। दोनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या कि दोनों कथन मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? सही कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आया दोस्तों? तो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है, और यहां पर क्या आएगा उसी को हमको देखना है। चलिए पहले इससे नीचे हम उतार लेते हैं अच्छे से। 64, 61.7, 59.4, 57.1, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, आगे क्या है 52.5। चलिए देखते हैं सीरीज का। सबसे पहले दोस्तों जब क्वेश्चन आपको ऐसे दिखे, सबसे पहले क्या करें? अंतर लग के बनाएंगे। ठीक है, चलिए अंतर लेते हैं इसका और इसका। 64 में से 61.7 अगर घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, कितने का अंतर आया? 2.3 का। क्या इससे 2.3 कम है? बिल्कुल कम है। अब इसका देखते हैं। 61.7 में 59.4 घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, यहाँ हुआ 11, 11 में से 9 गया 2, तो फिर यहाँ भी कितना आया? 2.3 का। क्या देखो उत्तर क्या अंतर आ रहा है दोस्तों? अंतर हमारा कितने कितने का आ रहा है? 2.3 का। तो इसके आगे भी उत्तर आना चाहिए, मतलब आना चाहिए अंतर 2.3 का। चेक कर लेते हैं। 59.4, फिर आगे क्या है? 57.1, इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, 9 में से 7 गया 2, तो क्या यहाँ भी 2.3 का अंतर आया? बोलिए भाई, इससे घटाए 2.3 तो ये आया, और
इससे घटाए तो ये वाला 2.3, फिर इससे घटाए तो ये, अब इसमें भी 2.3 अगर हम घटा देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलिए, अगर हम इससे 2.3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए हम घटा के चेक करते हैं कितना घटाएंगे, 2.3। चलिए 11 में से 3 गया, कितना होता है? 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, हेलो। चलिए दोस्तों, कितना 11 में से 3 गया, कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पॉइंट लगाए और यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 2 गया क्या? 4, और यहाँ कितना बचा? 5। यानी हमारा क्या निकल के आया? 54.8। क्या निकल के आया? 54.8। चलिए दोस्तों देखिए कितना हुआ, इसमें भी 2.3 अगर घटाए तो कितना आया? 54.8, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? 54.8। क्या निकल के आया? 54.8। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्लस का अर्थ क्या है? कि पुत्र है। माइनस का अर्थ क्या है? भाई है। गुणा का अर्थ क्या है? पत्नी है। और भाग का अर्थ क्या है? पिता है। तो यश का यश के साथ क्या संबंध है? यानी यच जो है, यश को क्या बुलाएंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करवाए हैं। आप चलिए देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना कैसे है। मान लीजिए कि ये हम है, जहां से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कि कौन है? हम है। ठीक है, चलिए तो ये मान लीजिए हम है, क्योंकि हमको यच से यश तक जाना है ना। कहां तक? यच से यश तक जाना है। तो मान लीजिए ये हम है, और हम है तो प्लस का अर्थ पुत्र है। तो ये हम और ये हमारा कौन? पुत्र। ये हम, ये हमारा पुत्र, और फिर प्लस है तो पुत्र का पुत्र, यानी कौन हुआ? पुत्र का पुत्र, पोता हुआ ना। और फिर उसकी पत्नी। इसमें कुछ डिफरेंट है क्या भाई? इसमें कहीं भाग होना चाहिए था दोस्तों। ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ 2 जगह प्लस है, थोड़ा क्वेश्चन में ये एरर है, यहाँ कहीं भाग होना चाहिए था, क्वेश्चन एरर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन एरर है, इसमें 2 जगह प्लस दिया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कि बी सी ई एफ और एच, बी सी ई एफ और एच की ऊंचाई कितनी कैसे है? अलग अलग है। ठीक है, एफ ई से अधिक ऊंचा है। एफ किससे ऊंचा है? ई से। कितना? एफ ई से अधिक ऊंचा है, तो ई से ऊपर होगा एफ। बोलिए, सही है कि एफ जो है ई से अधिक ऊंचा है, लेकिन बी से छोटा है। तो बी से छोटा होगा तो क्या बी ऊपर होगा क्या? बिल्कुल होगा। और आगे पढ़ते हैं, ई जो है यच से अधिक ऊंचा है। ई यच से अधिक ऊंचा है तो यच ई से नीचे होगा। फिर बोलिए, अगर ई यच से अधिक ऊंचा है, यच से अधिक ऊंचा है तो यह नीचे होगा यच। बोलिए, सही है क्या? चलिए और आगे पढ़ते हैं, सी जो है यच से अधिक ऊंचा है। सी यच से ऊंचा है, सी यच से अधिक ऊंचा है। अच्छा, सी यच से अधिक है, लेकिन कहां बैठा है कुछ पता है? यहां बैठा है कि यहाँ कहां बैठा है कुछ पता है? और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है 2 से अधिक व्यक्ति। कितना? 2 से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं। क्या बोला? कि 2 से अधिक व्यक्ति किससे ऊंचे हैं? सी से। चलिए, सी से अधिक, 2 से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं, तो क्या सी फिर यही होगा? 2 से अधिक यानी 3 हो सकते हैं। है कितने लोग? 1 2 3 4 5। अगर 5 लोग हैं, अगर हम सी को यहां बैठाते हैं, सी को अगर यहां बैठाते हैं तो क्या बन पाएगा? क्या बोलिए, नहीं बन पाएगा ना। और बोला कितने व्यक्ति यच से अधिक ऊंचे हैं, तो यच से अधिक ऊंचे कितने हैं? 4 लोग हैं, जो कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। कहां है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। चले दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।